अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा टेंथ क्लास फिज़िक्स न्यू पेपर पैटर्न फॉर 2024 एग्ज़ाम्स। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह आप कुछ चैप्टर्स की तैयारी करके 2024 के एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनको मैं गाइडलाइन दे दूंगा। चंद चैप्टर्स को वो तैयार करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, पासिंग मार्क्स इजीली वो हासिल कर सकते हैं। तो फिज़िक्स का जो न्यू पेपर पैटर्न पेयरिंग स्कीम आई है, थोड़ी बहुत चेंज है, डिफ़िकल्ट है। उसको आपने समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि इस बार जो पेयरिंग स्कीम है वो चैप्टर्स को मिक्सअप किया गया है, तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करनी है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलो आप वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर्स की सबसे पहले मैं आपको वेटेज बता दूंगा कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग्स और कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो अब चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो उसमें से एक एमसीक्यूज आएगी, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर्स में से आएगा। अब इस मरतबा जो पेयरिंग स्कीम्स है वो 3-3 चैप्टर्स को मिला दिया है, तो 3 चैप्टर्स को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर में से एक-एक लिख लिया है। इसलिए लिखा है कि पॉसिबल हो भी सकता है कि इसमें से आ जाए और ये नहीं भी हो सकता कि इनमें से ना आए। तो अब वो किन चैप्टर्स की पेयरिंग है वो मैंने एंड में आपको बताई है। अब चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें से एक एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आने का पॉसिबिलिटी है भी सही, नहीं भी। अगर कंफर्म हो गया कि इस चैप्टर में से आएगा लॉन्ग तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिल वक्त जो उन्होंने पेयरिंग स्कीम भेजी है वो 3 चैप्टर्स को मिलाकर भेजी है, वो मैं आपको से अभी डिस्कस करता हूँ। इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 है, उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग का इसमें भी अभी कंफर्म नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 की 12 की बात करें तो उसमें से 2 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग सेम इसका भी वही सूरत हाल है कि हर चैप्टर में से कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर में से आएगा। वो 3 चैप्टर्स की उन्होंने पेयरिंग दी है, तो 3 में से किसी एक में से या किसी 2 में से वो लॉन्ग क्वेश्चंस उठा सकते हैं। इसी तरह से अब चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो 2 एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो इसमें से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो इसमें से 2 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो उसमें से एक एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और चैप्टर नंबर 18 की बात करें तो उसमें से एक एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब लॉन्ग के लिए हर एक चैप्टर में से पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकता है, नहीं भी। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि 3-3 चैप्टर्स की उन्होंने पेयरिंग बनाई है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, लास्ट में आपसे लॉन्ग के बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। अब चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो उसकी वेटेज मतलब ये कि मार्क्स की डिवीजन कितनी होगी। अगर चैप्टर नंबर 10 को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं तो उसमें से आप 7 से 12 मार्क्स के दरमियान में अचीव कर सकते हैं। वो 7 इस लिहाज से कि अगर लॉन्ग ना आया तो फिर इसमें से 7 नंबर का आएगा पेपर। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग आ जाता है तो फिर आपके पास 12 मार्क्स का पेपर पहले चैप्टर में से आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो उसमें भी आप 7 से 12 नंबर तक हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो उसमें आप 8 से 13 नंबर हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो आप उसमें 7 से 12 नंबर ईज़िली हासिल कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो 6 से 11 नंबर इसमें से आप हासिल कर सकते हैं, पेपर्स मतलब में क्वेश्चंस आएँगे इस इतने नंबर्स के। अब चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो इसमें आपसे पास 5 से लेकर 10 नंबर तक आप हासिल कर सकते हैं अच्छी प्रिपरेशन करके। अब चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो 8 से 13 नंबर आप इसमें से हासिल कर सकते हैं। 17 की बात करें तो इसमें आप 7 से 12 नंबर हासिल कर सकते हैं। 18 की बात करें तो आप 5 से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं ईज़िली। तो अब इनमें से देख लो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें 8 से 13 तक नंबर आप हासिल कर सकते हैं।
तो इन ये तो थी हर एक चैप्टर की वेटेज, हर एक चैप्टर में कितने मार्क्स के पेपर आएंगे। अब पेयरिंग स्कीम पैटर्न क्या होगा वो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि आपने 9th में प्रीवियस ईयर में दिया हुआ होगा। तो पहला आपके पास क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज बेस होगा। 12 एमसीक्यूज होंगी और हर एक एमसीक्यूज 1 नंबर की होगी। इस तरह से 12 नंबर की एमसीक्यूज का क्वेश्चन पहला होगा। और हर एक चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे वो मैंने इधर ऊपर आपको बयान करके बता दिया है। अब इसी तरह से सेक्शन नंबर 1 मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, आपके पास 8 पार्ट्स दिए हुए होंगे, उनमें से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना है। तो ये आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से। 10, 13 और 14 इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का बनेगा। तो उनमें से आपने कोई से 5 पार्ट्स करने होंगे। अब 10, 13 और 14 में से मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 10 में से 3, 13 में से 3 और 14 में से आपके पास 2 आएंगे। तो आपने 5 करने होंगे। 10 और 13 को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो तो फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है। मतलब ये कि 10 और 13 को प्रिपेयर करने से आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं, अगर और आपने करने हैं 5 क्वेश्चंस। तो इस लिहाज से इन 2 चैप्टर्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस को होगा। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, और इसमें भी वही 8 पार्ट्स दिए हुए होंगे, आपने कोई से 5 करने होंगे। हर एक पार्ट 2 नंबर का होगा, तो ये क्वेश्चन भी 10 नंबर्स का होगा। अब इसमें चैप्टर्स जो इंक्लूड होंगे वो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपके पास अटेम्प्ट आप कर सकते हैं इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके। तो हर एक चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट आने हैं वो मैंने आपको इधर ऊपर बता दिए हैं। चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 17 में से भी 3 और 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब ये कि 11 और 17 को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो ये क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, आपने कोई से 5 करने होंगे, 8 दिए हुए होंगे सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन शॉर्ट आ रहे हैं उनके मुताबिक। हर एक पार्ट जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का होगा। अब इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे वो होगा चैप्टर नंबर 12, 15 और 16। तो इन 3 चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो शॉर्ट क्वेश्चन का है ये अटेम्प्ट हो जाएगा। तो अब हर एक चैप्टर में से जो जो जितने जितने आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वो मैंने आपको ऊपर डिटेल में बता दिया है। तो अब ये 3 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, 30 नंबर के होंगे, हर एक 10 नंबर का होता है। तो 30 नंबर आप इजीली अचीव कर सकते हैं इन चैप्टर्स को तैयार करके जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसी तरह से सेक्शन नंबर 2 इसका होगा लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत स्टूडेंट्स परेशान थे, शॉर्ट के लिए भी इन्होंने मिक्स अप कर दिया है। तो अब मैंने आपको बता दिया, आप अपने इसको माइंड में रखते हुए तैयारी पर फोकस करें क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब हैं। तो इन चैप्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए, पेयरिंग स्कीम को, तो आप इनकी अब तैयारी शुरू कर दें अभी से ही। अब सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स में से आएंगे और क्या क्या हमने तैयार करना है तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उसका ए और बी पार्ट 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा 5 नंबर का, एक 4 नंबर का। तो अभी तक जो मालूमात या जो पेयरिंग स्कीम आई है उसके मुताबिक इन्होंने कोई कंफर्म नहीं बताया कि किन किन चैप्टर्स में से आएंगे। तो अब जो ए पार्ट है और बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। चाहे तो वो दोनों ए पार्ट थ्योरी के दे सकते हैं या दोनों वो न्यूमेरिकल के दे सकते हैं या एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ। तो प्रीवियस अगर पास्ट पेपर्स को देखें तो एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल होता है। तो इन 3 चैप्टर्स के आपने थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे तब जाकर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट होगा। तो इस लिहाज से चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 के आपको थ्योरी भी तैयार करनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरह प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तब जाकर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट होगा।
इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा उसमें भी ए और बी पार्ट्स होंगे। तो उनमें अब चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 इन 3 चैप्टर्स के भी आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों प्रिपेयर करने हैं, तब जाकर ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट होगा। तो अब चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 इन 3 के भी आपने अच्छी तरह से थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी आपने प्रिपेयर करने हैं। तो इस तरह से ये आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब तीसरा जो है वो क्वेश्चन नंबर होगा 7, उसके भी ए और बी पार्ट होंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का है। तो इसमें चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 तो ये दोनों ए और बी इन दोनों में से आएंगे। कोई कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी और किस में से न्यूमेरिकल। अगर कंफर्म हो गया तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। इसके लिए आपने चैनल से कनेक्टेड रहना है। अब ये लॉन्ग की पेयरिंग मैंने आपको बता दी है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एग्ज़ाम्स के दिन करीब हैं, तो अब सुस्ती से काम नहीं लेना। अभी से आप प्रिपरेशन जारी कर लें। अपनी टेस्ट सेशन को आपने ज़्यादा ज्वाइन करना है। जितने आप टेस्ट सेशन देंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आप गुड मार्क्स अचीव करेंगे। तो इंशाल्लाह होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ तक, स्टूडेंट्स तक, जो जो आपके रिलेटिव्स हैं, मतलब ये कि 10th क्लास में, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में आसानी पैदा हो और आपके लिए भी वो दुआ का बायस बनेंगे और मेरे लिए भी, ताकि वो अच्छे मार्क्स अचीव करें। तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। आपने मेहनत ज़रूर करनी है। तो मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा आपको। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।